हम इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस अपडेट देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इस एक्सप्रेसवे का इंदौर से भेरूघाट तक का प्रोग्रेस देखा था, जिसमें भेरूघाट को बाईपास करने के लिए टनल और वायाडक्ट का काम होता हुआ दिखा है, जबकि इंदौर से भेरूघाट तक एक्सप्रेसवे के ज्यादातर हिस्से पर बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि लेन मार्किंग और होर्डिंग जैसे फिनिशिंग वर्क होना अभी भी पेंडिंग था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इस एक्सप्रेसवे के भेरूघाट से आगे खंडवा की तरफ का प्रोग्रेस देखेंगे और देखेंगे कि चोरल घाट को बाईपास करने के लिए बाईग्राम में बनाए जा रहे टनल का भी कितना काम हुआ है और उसके आगे अलाइनमेंट पर कितना काम बचा हुआ है। ये भेरूघाट है और यहाँ तक का प्रोग्रेस अपडेट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, जिसमें भेरूघाट को बाईपास करते हुए ये एक्सप्रेसवे वापस यहाँ पर एनएच के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अलाइनमेंट के एक साइड पर बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट करके एनएच के ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन दे रखा है, जबकि एक साइड पर अभी भी कुछ जगह पर बिटुमेन लेइंग होना बाकी है, जबकि कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम होना पेंडिंग है। आगे चलेंगे तो एनएच यहाँ पर बाईग्राम और चोरल घाट से होते हुए आगे बढ़ता है, जबकि ये एक्सप्रेसवे चोरल घाट को बाईपास करते हुए ग्रीनफील्ड के रूप में आगे बढ़ता है, जहाँ पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर भी हमें बिटुमेन लेइंग होता तो दिखाई दे रहा है, पर ये फाइनल बिटुमेन लेइंग नहीं है, जबकि दोनों ही रोड के मिड में प्लांटेशन का काम होते हुए भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे तो अलाइनमेंट के बीच में दो ट्रांसमिशन लाइन के पोल हैं, जिनका शिफ्टिंग होना भी पेंडिंग है, जबकि इस विलेज वाले रोड के लिए ओवरपास का निर्माण भी किया जाएगा, पर पहले ये ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट होगी, उसके बाद इस ओवरपास का निर्माण स्टार्ट किया जाएगा। फिर टनल की तरफ आगे बढ़े तो टनल से पहले हमें जीएसपी का काम होते हुए दिख रहा है। लास्ट 6 महीनों में इस हिस्से में बस जीएसपी का काम ही हुआ है। चोरल घाट की ये पहली टनल है जो दोनों ही साइड से ब्रेक थ्रू हो चुकी है, लेकिन अभी भी टनल के अंदर फिनिशिंग एक्टिविटी चालू है। खैर पहली टनल को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो पहली टनल और दूसरी टनल के बीच में कुछ हिस्से में अभी जीएसपी का काम होते हुए देख सकते हैं। खैर ये चोरल घाट की दूसरी टनल है और इस टनल को भी ब्रेक थ्रू कर रखा है। टनल के दूसरे एंड पर चलेंगे तो आगे ये एक्सप्रेसवे चोरल रिवर के साथ साथ आगे बढ़ता है। वहीं टनल वाले इस हिस्से में देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमें इस स्ट्रक्चर का काम पेंडिंग दिखा था, जबकि अलाइनमेंट पर अर्थवर्क का काम चालू था। वहीं अभी आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि अलाइनमेंट पर जीएसपी का काम कंप्लीट करके अब बिटुमेन लेइंग स्टार्ट कर दिया है। सामने ये एक्सप्रेसवे चोरल रिवर को क्रॉस करता है, जहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। फिर यहाँ से आगे भी अलाइनमेंट के एक हिस्से में बिटुमेन लेइंग होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि एक साइड पर कुछ हिस्से में ट्रांसमिशन लाइन पोल की वजह से भी काम पेंडिंग दिखाई दे रहा है।
फिर यहाँ पर भी एक ट्रांसमिशन लाइन का पोल है जिसका शिफ्टिंग होना अभी बाकी है और यहाँ से आगे ये एक्सप्रेसवे NH के साथ आगे बढ़ता है। सामने एक साइड पर कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम चालू है, जबकि इस नाले के लिए भी स्ट्रक्चर का काम होना पेंडिंग है। वहीं यहाँ से आगे दोनों ही साइड पर बिटुमेन लेइंग का काम होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे फिर से एक छोटा घाट सेक्शन आता है जिसको बाईपास करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को साइड से निकाला गया है। हम पिछले वीडियो को देखें तब भी यहाँ पर अर्थवर्क का काम होते हुए दिखा था और इन 6 महीनों के बाद भी इस हिस्से में हमें अर्थवर्क का काम होते हुए ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अलाइनमेंट के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन पोल है जिसका शिफ्टिंग होना बाकी है। खैर आगे बढ़ेंगे तो कुछ हिस्से में हमें GSP और बिटुमेन लेइंग होते हुए भी दिखाई देगा। यहाँ से आगे पिछले वीडियो में हमें कुछ भी प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिखा था, जबकि अभी आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट पर अर्थवर्क का काम चालू है और साथ के साथ ही स्ट्रक्चर और कलवर्ट्स का काम भी किया जा रहा है। ये इंदौर खंडवा रेलवे लाइन है जिस पर अर्थवर्क का काम होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे इस रेलवे लाइन को क्रॉस करता है जिसके लिए ROB का निर्माण चालू है। इस ROB के दोनों ही साइड पर पियर और वॉल का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि बीच वाले पियर पर पाइलिंग का काम चालू है। वहीं यहाँ से आगे भी हमें अर्थवर्क का काम होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी इस NH के लिए एक और ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जबकि यहाँ से आगे ऐसे घूमते हुए वापस ये एक्सप्रेसवे NH के साथ मर्ज हो जाता है। आगे सेल्दा विलेज तक इस एक्सप्रेसवे को ब्राउन फील्ड में बनाया गया है, जबकि सेल्दा विलेज से सनावत तक वापस इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड के रूप में बनाया जा रहा है, जहां पर बड़ावा और मोतरका को बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहा है, जहां पर नर्मदा रिवर पर एक मेजर ब्रिज का निर्माण होते हुए भी दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ से आगे का प्रोग्रेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।